बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एस्टेट की रियल बात से मैं हूं हसन नवाज। आज हम बात करेंगे शालीमार स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। दोनों प्रोजेक्ट जो हैं सरगोदा में बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स हैं और इनके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है, और जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मलिक फारूक हयात अवान साहब, और जो कि फाउंडर हैं जागीर.com सरगोदा सिटी के अलावा अब पाकिस्तान के बिग सिटीज में भी रियल एस्टेट की बेहतरीन सर्विसेज को फराहम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, आप कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। पहले तो खुश आमदीद हमारे रियल एस्टेट के रियल जो प्रोग्राम है इसमें। दूसरा, जो स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हमें बताएं कि ये शालीमार स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट हैं या अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, शालीमार स्मार्ट सिटी जो है हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया और सारी चीज़ों को डे फर्स्ट से लेके चले हैं। उसके लिए हमने दुनिया की जो बेस्ट कंपनी है उसको एंगेज की है प्लानिंग के लिए, माइनार्ट, और उसमें हमने जो बेसिकली सरगोदा के अंदर ये जो एक इनोवेशन लाने की कोशिश की है उसकी रीज़न ये थी कि हमारी जो एग्जिस्टिंग सरगोदा की जो बिल्ट अप एरिया है वहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ हैं, सैनिटेशन के मसाइल हैं, वाटर सप्लाई की इश्यूज़ हैं, पब्लिक पार्किंग, पार्क्स, इस तरह के काफ़ी नंबर ऑफ इश्यूज़ हैं। उसको हमने एड्रेस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्लान किया था कि सरगोदा की जो डायनामिक्स हैं, बिजनेस डायनामिक्स और रेजिडेंशियल जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको इंटायरली चेंज करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया। जो शालीमार स्मार्ट सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है और जो स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड है और दो अलग प्रोजेक्ट नहीं है। ये शालीमार स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। सिर्फ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंस ये है कि उसको हमने जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ शालीमार स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स नहीं है, वो हमारा पूरा रीजन है। और जिस तरह से कोई लोग पूरे रीजन से शॉपिंग करने के लिए आते हैं, कचहरी बाजार है, यूनिवर्सिटी रोड है जो हमारे मेन बाजार है, वहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए एक पूरा एक शॉपिंग जो है ना एरिया, उसके अंदर मल्टीपल यहाँ पे मॉल्स की डेवलपमेंट होती है तो फ्लोर वाइज तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, और जिसमें एक फ्लोर के ऊपर शॉपिंग जो है आउटलेट्स होती हैं, एक के ऊपर फूड कोर्ट है, और इस तरह से मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लोर्स आ जाते हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया 115 कनाल के अंदर, और यहाँ पे लोग सरगोदा में स्पेसिफिकली बेसमेंट पार्किंग्स को जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, हालांकि बहुत सिक्योर पार्किंग होती है बेसमेंट पार्किंग। तो हमने इसकी ना आउटडोर पार्किंग रिक्वायरमेंट सारी पूरी की है, जितनी भी पब्लिक पार्किंग रिक्वायर्ड है। तो हमने इसको 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारा फूड कोर्ट एरिया है, उसके अंदर तमाम इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे, और वो ब्रांड्स आएंगे जो ऑलरेडी सरगोदा में नहीं है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक शॉपिंग बे है, वो तकरीबन 10 बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, 5 स्टोरी। उसमें हमारे जो है ये क्लोथिंग ब्रांड्स और बाकी जितने शॉपिंग ब्रांड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको हमने वहाँ स्पेसिंग देनी है। एक हमारा रियल्टर्स बे है, वो 14 टावर्स हैं, 5 स्टोरी। उसके अंदर तमाम बिल्डर्स, डेवलपर्स, रियल एस्टेट एजेंसीज, आर्किटेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए हमने स्पेस बनाई है। एक हमारा बिजनेस बे है जो मेन बुलेवर्ड के ऊपर है, उसके अंदर तमाम बैंक्स, ट्रेडिंग कंपनीज, उसके अलावा जितने भी शोरूम्स होंगे, हार्डवेयर के शोरूम्स हैं, कंस्ट्रक्शन शोरूम्स हैं, होम जो फर्नीचर के हवाले से चीजें, IT कंपनीज के लिए हमने स्पेस वहाँ पे निकाली है। तो इस तरह से हमने फॉर द टाइम बिंग 4 ब्लॉक्स को जो है वो अनाउंस किया। अच्छा, आप नहीं समझते कि सरगोदा के हवाले से जैसे आपने ये बात की कि इसमें फूड कोर्ट भी होगा, इसमें बिजनेस बे है, इसमें रियल्टर्स बे है और एक ऑटो शोरूम भी है, तो ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है? क्योंकि सरगोदा के हवाले से पहले तो ऐसे जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो बिल्कुल इस तरह से प्लान नहीं हुई, तो वो कैसे आप इस चैलेंज को भी देखते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को भी देखते हैं कि लोगों को किस तरह आप इस प्रोजेक्ट स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मजीद अट्रैक्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल हसन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह हमने इसको बाय ऑल मींस अचीव करना है। देखें, कोई भी शहर है उसकी जो एक्सपेंशंस है ना, वो इनिशिएटिव किसी न किसी टाइम पे किसी एक कंपनी ने, किसी एक बिल्डर ने, डेवलपर ने लेना होता है। आप अगर लाहौर, इस्लामाबाद इनको देखें तो इसमें बिल्डर्स और जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं इन्होंने ही जो है वो एक्सपेंशंस की हैं सिटीज की। तो इसमें ये है कि सरगोदा के अंदर पहले इस तरह एनवायरनमेंट इसलिए नहीं था कि यहाँ पे जो डिमांड है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। रिसेंटली एक रिपोर्ट थी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की कि सरगोदा के अंदर अभी तक ऑलमोस्ट 36,000 जो घर है उनका शॉर्टफॉल है, और हमारे पास जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर है वो 137 सोसाइटीज हैं जो कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं। तो वो अगर तमाम सोसाइटीज डेवलप हो जाएं तो वो हमारे जो शहर की नीड है तकरीबन वो 9,000 से 8,000 से 9,000 की ब्रैकेट के अंदर वो अकोमोडेट कर पाएंगी हाउसिंग नीड्स को। तो नीड हर वक्त जो है ना अवेलेबल है। यहाँ पे होता क्या है कि जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो सर्विसेज के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर कंप्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स अगर देखा जाए तो कितनी है? जैसे आप कह रहे हैं फूड कोर्ट्स हैं, शॉपिंग बे हैं, तो ये टोटल हैं
कितने? ये पूरी जो अगर 15 कनाल की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो तकरीबन 12 बिल्डिंग्स हैं। जो 5 स्टोरी बिल्डिंग्स उसमें बेसमेंट भी है और 4 स्टोरी है लिफ्ट उसके अंदर हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं, वो ऑलमोस्ट बन जाती हैं कोई 30 से 40 के राउंड अबाउट। उसके अलावा जो 6 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं मेन बुलेवर्ड के ऊपर वो ऑलमोस्ट हैं 8 बिल्डिंग्स हैं। उसके अलावा एक मॉल है 6 कनाल के अंदर, एक हमारा अपना हेड ऑफिस भी हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं 2-2.5 कनाल के अंदर वो है। ऑटो शोरूम के लिए 4 कनाल जगह है, बाकी सारी पार्क और पार्किंग की स्पेस जो है वो है। तो ये नंबर ऑफ बिल्डिंग्स अगर आप लगाएं टोटल तो वो 55 के राउंड अबाउट बन जाती हैं। लोग अगर अब शॉपिंग के हवाले से देखें तो अभी बड़ी लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि अभी कचहरी बाजार, मीन बाजार इन चीज़ों से नहीं अभी हटे, और उसके बाद अगर आए हैं तो यूनिवर्सिटी रोड तक हैं। तो मेन जो जितने भी अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो आई थिंक वो यूनिवर्सिटी रोड पर आ चुके हैं। और इसके अलावा फिर आगे जो है कि आप समझते हैं कि ये जो ब्रांड्स हैं हम ये ट्रेंड, नया ट्रेंड जो सेट करने जा रहे हैं, तो इसको हम चेंज कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट की मदद पे? हसन, जहाँ तक ब्रांड्स की बात है तो अब तक 170 ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के अभी तक सरगोदा नहीं आ सके और वो आना चाहते हैं। अब जो सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं कि जो लोग कचहरी बाजार से यूनिवर्सिटी रोड पे शिफ्ट हो गए थे आज से 5 साल पहले, आज उनका बिजनेस, उनकी जो सेल्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं जो अभी तक अमीन बाजार या कचहरी बाजार में लोग बैठे हैं। और काफ़ी हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो ट्रेडर्स हैं वहाँ के, जो पुराने बिजनेसमैन हैं, बात होती है, डिस्कशन होती है। तो जिन लोगों ने उस वक्त फैसला किया था कि हमने अपनी एक्सपेंशंस को लेके जाना है, पार्किंग के रिक्वायरमेंट्स को देखना है और हमने यूनिवर्सिटी रोड पे शिफ्ट होना है। अब यूनिवर्सिटी रोड पे ये आलम है कि आपका जितना भी ब्रांड है वो इंडिविजुअल स्पेसिंग में जा रहा है। उसकी रीजन जो मैंने आपको पहले बताई है कि आउटडोर पार्किंग हमारी जो सरगोदा की कम्युनिटी है वो पसंद करती है कि हमें पार्किंग जो है ना, जिस ब्रांड पे हमने जाना है, जहाँ से शॉपिंग करनी है हमें वहीं पे पार्किंग मिल जाए, बजाय कि हम बेसमेंट्स पार्किंग लगाएं और फिर शॉपिंग करें जाके। तो हमने वो जो कॉन्सेप्ट है, जो रिक्वायरमेंट हमारी, उसको पूरा किया है। हमने बेसमेंट्स को यूटिलाइज किया है और हर ब्रांड को इंडिविजुअल प्रेजेंस भी दी है। जिस तरह से ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट है कि हमें इंडिविजुअल प्रेजेंस मिलनी चाहिए, तो हर बिल्डिंग जो है वो एक से डिफरेंट है, उसकी एलिवेशंस डिफरेंट है और उसकी पार्किंग जो है ना वो हमने आउटडोर सारी पूरी की हुई है। तो आप अगर एनवायरनमेंट दे देते हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की कमी है, ना कस्टमर की कमी है, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा सिटी है, जिम्मेदार, यहाँ पे एग्री से लोग बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, ओवरसीज बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उनको बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोवाइड होने की देर है। अगर आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, अच्छा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो फुटफॉल और ये चीजें जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इतना मैटर नहीं बनेगा। जैसे स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है, इंशाल्लाह इसको आप कंप्लीट करेंगे। और जैसे मुल्की हालात इस तरह से हैं, पैसा दिन ब दिन डी वैल्यू होता चला जा रहा है, लोग एक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि क्या किया जाए इन हालात पे। तो आप इस टाइम इस सिचुएशन में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी ही जैसे डे बाय डे डिवैल्यूएशन हो रही है पाकिस्तानी रुपये की, तो लोग सोच रहे हैं कि बिजनेसेस नहीं है, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी है, तो उसमें सेविंग्स की तरफ लोगों की ज़्यादा तवज्जो है। देखें, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर लेते हैं, आप इस डर से कि इंस्टेबिलिटी है चीज़ें और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बेहतर भी हो जाएंगी, तो वो सिवाय डिवैल्यूएशन के आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं आ रहा होगा। तो जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट से जॉब क्रिएशन हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट से आपका जो है ना वो एप्रिसिएशन हो रही है उस मनी की। तो आप अगर उसको रख लेते हैं और आप इसी डर से कि जी हालात और ये चीजें, तो वो तो डी वैल्यू हो ही रही है। अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, हमने रेंटल फ्री प्लान जो दिया है इसके अंदर ये सिक्योरिटी भी आ रही है कि अगर आपकी बिल्डिंग रेडी हो जाती है तो आपको 2 साल के लिए उसका रेंट भी कंपनी पे कर रही है। तो उसमें जो आपके जो मंथली आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी जो किचन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपकी वहाँ से पूरी होती रहेंगी। अच्छा, जैसे कि बात की है ना कि इधर के लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं पैसा डी वैल्यू होने की वजह से। अच्छा, इसी तरह जैसे हमारे ओवरसीज भाई हैं, अब वो भी क्योंकि उधर तो पैसा डी वैल्यू नहीं हो रहा, लेकिन वो भी डरे हुए हैं कि क्या किया जाए, वो भी पैसे अपने पास रख के बैठे हुए। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ओवरसीज जो कस्टमर्स हैं वो इस चीज को लेकर कर रहे हैं कि पैसा डी वैल्यू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस वक्त कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे बाय कर रहे हैं ना, तो उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है और
اور جو ان کی جو ویلیو ہے جہاں پہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اگر ایک ڈالرز میں جس کی ارننگز ہیں, پاؤنڈس میں ارننگ ہیں, تو جب وہ پاک روپی میں کنورٹ کرتا ہے, ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے انسٹیبلٹی کی وجہ سے. اب آپ اگر اپنے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں تو آپ نے بھی اپنے ملک کا ایک کنٹریبیوشن ہے اوورسیز پاکستانی کے اس ملک کی اکانومی کو مینٹین رکھنے میں. تو اس میں آپ نے اگر پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے پاک روپی, تو اگر آپ پاؤنڈز ڈالرز یا یہ چیز پاکستان میں بھیجتے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا جو کنورژن ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی چیز بائی کر رہے ہیں وہ تو پاک روپی میں کر رہے ہیں اور وہ فکس ہے. جب آپ کی چیز ایک آپ نے بائی کر لی, اپنے انسٹالمنٹس میں پے کرنا ہے, تو ادھر سے آپ کی کنورژن جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو یہاں پہ آپ نے جو پراپرٹی لی ہوئی ہے اس کی ود دا پیسج آف ٹائم اپریسیشن ہو رہی ہے. آپ جو انویسٹمنٹس بھیج رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, وہ اگر آپ نے ڈے فرسٹ $1000 بھیجنا تھا تو اگلی دفعہ ہو سکتا ہے 3 ماہ بعد آپ کو $800 بھیجنے پڑے اور آپ کی وہ جو اماؤنٹ اکوموڈیٹ ہو جائے. اچھا, یہ جو اسمارٹ بزنس ڈسٹرکٹ کی تو ہم نے بات کر لی, یہ اس کا ٹوٹل فرنٹ کتنا ہے کہ اسمارٹ بزنس ڈسٹرکٹ کا, اور دوسرا جو شالیمار اسمارٹ سٹی جو پروجیکٹ ہے ہمارا وہ اس کو بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہے یا کتنا آگے جا کے وہ تھوڑا سی حوالہ رکھتا ہے؟ اچھا سر, اس میں ایسا ہے کہ یہ بیسیکلی جو اسمارٹ بزنس ڈسٹرکٹ ہے شالیمار اسمارٹ سٹی کا ہی پارٹ ہے. یہ ایک الگ, یہ انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ نہیں ہے, یہ شالیمار اسمارٹ سٹی کا ہی پارٹ ہے. تو اس کی کے ساتھ جیسے ہی ہمارے یہ 2 بلاک کمپلیٹ ہو تو اس کے ساتھ پھر آگے ریزیڈینشیل ایریا, اور ہم نے ریزیڈینشیل ایریا کو جو ہے وہ 3 بلاکس کے اندر 3 سیکٹرز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. سیکٹر 1 جو آلریڈی ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ اس کو اناؤنس کیا تھا 2021 کے اندر, اور سیکٹر 2 جو ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. سیکٹر 3 کی ایکوزیشن, لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ پورا جو پروجیکٹ ہے یہ آپ اس کو کنسیڈر کریں گے تقریباً 2800 کنالز کے اوپر یہ پلان ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لینڈ ہم سیکٹر وائز ایکوائر کر رہے ہیں, سیکٹر وائز اس کو اناؤنس کر رہے ہیں. شالیمار اسمارٹ سٹی جو ہے یہ ایک ہول پروجیکٹ ہے, اور اسمارٹ بزنس ڈسٹرکٹ شالیمار اسمارٹ سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے. جس طرح سیکٹر 1 ہم نے ریزیڈینشیل لانچ کیا تھا, اسی طرح یہ شالیمار اسمارٹ سٹی کا بزنس ڈسٹرکٹ ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں مطلب آپ پلاننگ آپ نے بتائی ہے. بات ایک سرگودا میں کافی حد تک لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ پروجیکٹ ہے شالیمار اسمارٹ سٹی کے پاس تو اتنی لینڈ نہیں ہے, تو یہ کیسے چیزیں, تو آپ نے کافی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بنے گا یہ بھی بنے گا, تو اس حوالے سے کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لینڈ نہیں ہے اس پروجیکٹ کے پاس. اچھا, ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی پہلے نا اس لیول کا پروجیکٹ جو ہے سرگودا میں ہو نہیں سکا پرائیویٹ سیکٹر میں. گورنمنٹ سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 20-25 سال سے بنے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ سیکٹر والے جو پروجیکٹس ہیں وہ آج تک ایز اٹ از پڑے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آنا اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے. اور جہاں تک بات لینڈ کی ہے, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم سیکٹر وائز لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں اور سیکٹر وائز ہی اس کو ہم اناؤنس کر رہے ہیں. لینڈ جو ہے اس وقت تک شالیمار اسمارٹ سٹی کے پاس جو ٹرانسفر ہو چکی ہے آلموسٹ وہ 1900 کنالز کے راؤنڈ اباؤٹ ہو چکی ہوئی ہے. ٹوٹل ہماری جو پلاننگ ہے وہ 2800 کنالز لینڈ ایکوائر کرنے کی ہے. باقی 600-700 کنال 800 کنال جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے جس کو ہم ایکوائر کر رہے ہیں. اگر ہم چھوٹا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس میں نمبر آف جو ہماری فیسلٹیز ہیں, فیچرز ہیں, 11% پارکس ہیں. مین بولیورڈ ہمارا 150 فیٹ ہے, 40 فیٹ چھوٹی روڈز ہیں. بلاک وائز ڈویژن جو 70 فیٹ سے ہے. پھر سیکٹر وائز سیکٹر 1 کے اندر 32 کنال کا جو ہے وہ پارک دے رہے ہیں. سیکٹر 2 3 اور 1 کے درمیان جو ہے 74 کنال کے اندر گولف رینج ہے, کمیونٹی کلب ہے, اس کے ساتھ گرینڈ جو ہے وہ ماسک ہم پلان کر رہے ہیں. پھر ہمارے ایک ریزیڈینشیل کے اندر جو کمرشل زون آنا ہے اس کے سامنے 30 کنال کا پارک ہے. پھر بلاک وائز 10-12 کنال کے پارکس ہیں. تو یہ ساری ایمینٹیز یا فیسلٹیز تبھی پاسبل ہوتی ہیں جب آپ کے پاس لینڈ جو ہے واسٹ ہوتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ نے اس پروجیکٹ کو پلان کرنا ہے, تو ہر چیز کا سلوشن ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ود ان منتھس جو ہے جو رومرز ہیں, پہلے تو رومرز یہ تھے کہ ہمارے پاس تو مین انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو آج الحمدللہ اسی جگہ پہ کام چل رہا ہے. اور دیکھیں جہاں پہ اچھے لوگ کمیونٹی کے اندر ہیں وہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ رومرز جو ہیں یہ پارٹ آف گیم ہے, اور یہ ہمارے لیے ہم یوز ٹو ہوتے ہیں چیزوں سے. الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا اور آپ کھڑے کدھر ہیں. تو انشاءاللہ ہم بڑی ایک سیکیور پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور اپنے ٹارگیٹ پہ کھڑے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں ساری خود بخود جو ہے ریزالو ہوتی جائیں گی. شالیمار اسمارٹ سٹی میں کون سی ایسی اسمارٹ چیزیں ہوں گی جو جیسے کہ اس کا نام اسمارٹ رکھا ہے, تو کوئی ایسی اسمارٹ امینٹیز, اسمارٹ فیسلٹیز لوگوں کو بتائیں کہ جو اس کو مزید اسمارٹ بناتی ہیں؟ اس میں اصل ہم یہ کر رہے ہیں کہ وربلی تو ہم نے کافی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید 50% لوگ اسمارٹ سٹی کے فیچر سے جو ہیں وہ واقف ہیں, اور 50% ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ شاید یہ نام کی حد تک اسمارٹ
स्मार्ट सिटी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमारा है, इसको जैसे ही ये हमारी बिल्डिंग्स रेडी होती हैं, साथ ही हम इसको फिनिश्ड पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। फिनिश पोजीशन में जब लेके जाएंगे तो जो भी स्मार्ट फीचर्स हमने अनाउंस किए थे वो हम प्रैक्टिकली देने की पोजीशन में आ जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम विद इन 5 to 6 मंथ्स जो है ना, इसके जो रोड्स हैं उनको ब्लैक टॉप करते हैं और हमारे पार्क्स की डेवलपमेंट, मेन एंट्रेंस, गेट, ये ऑपरेशनल हो जाए। जब ये चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी, जो स्मार्ट फीचर्स हैं जिसमें मल्टीपल चीजें हैं, उसके अंदर अब हमारे पार्क्स के अंदर स्मार्ट बेंचेस होंगे, हमारा जो स्ट्रीट लाइट सिस्टम है वो सारा जो है वो एक सेंट्रली कंट्रोल यूनिट जो है वो प्लान कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्टेड होगा। हमारा जो सीवरेज सिस्टम है, सैनिटेशन सिस्टम है, उसको हम सेंट्रली कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे हॉर्टिकल्चर को जो पानी चाहिए होता है, देखिए वक्त के साथ साथ इस चीज की जो है ना वो जरूरत बहुत तेजी से बढ़ रही है और स्पेशली सरगोदा के लिए जो है ना वो जो पानी एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बनता जा रहा है। अभी जो आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो सोसाइटी आप बताते हैं कि अंडर वाटर जो है वो मीठा है। वो मीठा होने की वजह ये होती है कि वहाँ पे एग्री लैंड होने की वजह से जो एक उसकी सीपेज होती है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप उसको ड्रेन आउट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पानी खराब होना शुरू हो जाता है। परमानेंट जो सोर्स है वो आपका पानी का वो अंडर वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो परमानेंट सोर्स नहीं है। 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा, उसके बाद वो प्रॉब्लम आएगा। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है जिन्होंने सरगोदा के लिए पूरा सर्वे किया और सारा, उन्होंने पूरा सरगोदा को सॉल्ट रेंज डिक्लेयर किया है। उन्होंने सरगोदा को जो रिकमेंड किया था पानी सरगोदा की आबादी को फीड करने के लिए, वो चेनाब रिवर जो है वहां से लाने का रिकमेंड किया था। तो हमने जो अपना वाटर सप्लाई सोर्स है हम बड़ी नहर से जो है वो लेके आ रहे हैं और वो परमानेंट सोर्स होगा हमारी अपनी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा करने के लिए। उसके अलावा जो हमारे सैनिटेशन के मसाइल है, हमने अपनी एफएस ड्रेन जो है बाईपास के ऊपर है, हमारा पूरा सीवरेज जो है वो उसका डिस्पोजल पूरा प्लान होकर हाईवे से एनओसीज हो गए हमारे। हम अपना ड्रेन जो है वो एफएस ड्रेन पे लेके आ रहे हैं अपना इंडिपेंडेंट जो है। बाकी हमारी अपनी ऐप डेवलप हो रही है प्रोजेक्ट की। आपको किसी किस्म की फैसिलिटी चाहिए होगी, सर्विस चाहिए होगी, आपको कोई इमरजेंसी सर्विस एज ए रेजिडेंट, बेसिकली ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स की एक लिमिट की हद तक प्लान किया गया है। अल्टीमेटली जितनी भी इसकी फीचर्स हैं वो एंड यूजर को देखते हुए हमने प्लान किए हैं कि कल हमारा जो रेजिडेंट है वहां पे रह के किस तरह की फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकेगा। तो इस तरह से मल्टीपल फीचर्स हैं कि जो इंशाल्लाह आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम फीलिंग आएगी कि उसको जैसे कोई बंदा अपना घर प्लान कर रहा होता है अगले 100 साल के लिए कि मैंने यहाँ पे रहना है तो मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी, किन चीज़ों का शॉर्टफॉल आ सकता है, और डे फर्स्ट हम उसको उसकी कंजम्पशन को मॉनिटर करके चलें। तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को इसी तरह से प्लान किया गया, इसलिए हमने जो है वो दुनिया की बेस्ट कंपनी हायर की है इसकी प्लानिंग के लिए। क्योंकि जो गोरा है वो अगले 100 साल का सोचता है, हम अनफॉर्चुनेटली जो अगले 5-10 साल का सोचते हैं जहाँ पे हमारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट भी है, वो भी एज अ बिल्डर डेवलपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को लेके चल रहे हैं साथ। अच्छा, ये आपकी बातों से तो बिल्कुल ऐसे ही कि बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट एक बनने जा रहा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है इसकी जो डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ों को शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनी इंडिविजुअली देख रही है या कुछ पार्टनर इसके साथ हैं जो इसकी प्लानिंग में, इसकी डिज़ाइनिंग में? इसकी असल ये है कि जितनी भी डेवलपमेंट है वो उसको शालीमार कंस्ट्रक्शन कंपनी देखेगी और जितनी भी इसकी प्लानिंग है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। जिस तरह से हमारी ओवरऑल कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग है उसको माइन आर्ट जो है वो प्लान कर रहे हैं। फिर इंडिविजुअल स्पेसिंग के अंदर डिजाइनिंग आ जाती है हमारी किसी एक यूनिट की, तो उसमें मल्टीपल आर्किटेक्ट्स हैं। हमने बेसिकली कंपैरिजन बनाया है इंटरनेशनल कंपनी उसके साथ लोकल जो अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं उनका लाइसेंस बनाया है ताकि लोकल हमारी जो मार्केट है उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और पूरी दुनिया के अंदर उन चीजों को लेके, फ्यूचर को लेके चीजों को प्लान कैसे किया जा रहा है। तो हमने अपनी लोकल मार्केट को भी साथ कंसिडर करना है और साथ में जो है ना वो इंटरनेशनल जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनको इंटीग्रेट करके ताकि एक अच्छी प्रोडक्ट हम डेवलप कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका। जी हमने पूरी कोशिश की है कि मलिक फारूक साहब को बुला के जो भी इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन थी स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और शालीमार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लेके उन तमाम सवालों के जवाब लेने की आज हमने कोशिश की है। और मलिक फारूक साहब ने बड़ा ब्रीफली जो है इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताया है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये सरगोदा वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरगोदा जिन मसाइल का शिकार है, लोग जो हैं सीवरेज के मसाइल से शिकार हैं, पानी के मसाइल से के लिए उन्हें प्रॉब्लम है। तो ये प्रोजेक्ट तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो एंड यूज़र हैं, ये बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगा कि ये बिल्कुल एंड यूज़र को देखते हुए ये प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं। स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी और शालीमार स्मार्ट सिटी भी आने वाले जो है 30, 40, 50 साल का इसमें प्लान किया गया है। और बिल्कुल आप इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मजीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो हमारा ऑफिस है शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनी का, कैंची मोड़ से आप लाहौर रोड की तरफ जाएं तो वहाँ आकर स्मार्ट
اسمارٹ بزنس ڈسٹرکٹ اور شالیمار اسمارٹ سٹی، اس کی بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور مزید ویڈیو ریویو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل جاگیر ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، اور پراپرٹی خریدنے اور بیچنے کے لیے ہماری ویب سائٹ jagir.com وزٹ کریں. ہاپ سے تعبیر تک، گھر سے جاگیر تک، jagir.com.